जा रहा था तो मुझे एक बड़ी हैरानीजनक बात पता चली। जो प्रोटोकॉल है उसमें पुलिस खड़ी थी, कुछ पुलिस नहीं थी, हाथ में डंडे थे, लेकिन वो सिविल वर्दी में थे। मुझे बताया गया कि जो सिविल वाले हैं वो पक्के हैं, जो वर्दी वाले हैं वो कच्चे हैं। मैंने कहा यार अजीब है। हाँ, ने कहा जिनको आपने पक्के रखा वर्दी उनको पहनाओ, अभी जिनको जो कच्चे हैं कम से कम उनको मनमर्जी के कपड़े तो पहनने दो। यही बीमारी पंजाब में भी थी, वही यहां गुजरात में है। ठेकेदार नेताओं के बहुत करीब होते हैं जो आउटसोर्सिंग करते हैं, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। कागजों में वेतन 20,000 है, मिलता 5,000 है। यही बात है ना, पंजाब में भी था, ये पंजाब में भी था। हम 36,000 पंजाब में कच्चे मुलाजिम हैं। हम धीरे धीरे आउटसोर्सिंग बंद कर रहे हैं। टीचर डे वाले दिन 5 सितंबर को हमने 8400 से ज्यादा कच्चे टीचरों को सरकारी नौकरी पक्की दी हमने। हमारा टीचर, जिसको नेशन बिल्डर बोलते हैं, कौम का निर्माता बोलते हैं, अगर वही निश्चिंत नहीं है, उसको अपने फ्यूचर की चिंता है, वो हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या बनाएगा जी। हमारे यहां भी धरने, आंदोलन, पानी की टंकी पर चढ़ना आम बात थी। हमें 6 महीने हुए हैं, धीरे धीरे काम हो रहे हैं और लोगों को यकीन हो गया कि काम हो रहे हैं, और काम पारदर्शिता से हो रहे हैं। 20,000 नौकरियां दी हैं। एक कोई आदमी खड़ा होकर कह दे मेरे से 1 रुपया मांगा गया इस नौकरी के लिए, तो हम जिम्मेदार हैं। इसलिए लोगों का विश्वास बन गया कि आम आदमी पार्टी वाले जो कहते हैं वो करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने हम सबको ये निर्देश दिए हुए हैं, 5 काम बोलो और 6 कर दो तो लोग शाबाशी देंगे। 5 बोलकर 6 कर दिए। अगर 5 काम बोल के 4 करोगे तो लोग कहेंगे नहीं, इन्होंने वादा पूरा नहीं किया। इसलिए बोलो ही उतना जितना कर सकते हो। पर मैं हैरान हूं बंगाल के, अपना गुजरात के लोगों पर, कि आपका तो कॉन्ट्रैक्ट ये कभी भी कैंसिल कर देते हैं, लेकिन बीजेपी का कॉन्ट्रैक्ट आपने 27 साल से बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। आप उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दो ना इस बार, उनको भी बेरोजगार करो, थोड़ा पता चले कि बेरोजगारी क्या होती है। उनके सर पे भी तलवार लटके तो उनको पता चले कि दर्द क्या होता है। वो तो 27 साल से बैठे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, उधर वाले इधर, इधर वाले उधर, यही चल रहा है। वो इलेक्शन का समय था, किसी पार्टी के दफ्तर में आग लग गई, पार्टी के दफ्तर से फोन गया फायर ब्रिगेड को कि जल्दी पहुंचिए जी, हमारे दफ्तर में आग लग गई, ये विरोधियों की चाल है, हमारे जहां पूरा प्रचार की सामग्री, पोस्टर, झंडे यहीं पड़े हैं, सर हम इलेक्शन हार जाएंगे अगर ये आग आप पर काबू ना पाया गया। 5 मिनट के बाद उसी फायर ब्रिगेड में फिर फोन गया उसी आदमी का, कहते जी आने की जरूरत नहीं है, कोई आग बुझाऊ गाड़ी आने की यहां लाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने पूछा क्या आग पर काबू पा लिया गया है? कहता आग पर काबू नहीं पा लिया, मैंने ही पार्टी बदल ली है, अब वो विरोधी पार्टी का दफ्तर है, जलने दो। ये होता रहा आपके साथ, कभी इधर कभी उधर।
अगर ये ऐसा कर सकते हैं नेता लोग, कभी उधर बदल गए कभी इधर बदल गए, तो तुम एक जगह पे क्यों खड़े हो? तुम भी इस बार झाड़ू उठा लो, बदल जाओ। मैं तो ये कहता हूं, मैंने ये पार्लियामेंट में बोला था कि जो ओथ है, जो मंत्री बनते समय, मुख्यमंत्री बनते समय, प्रधानमंत्री बनते समय जो शपथ ली जाती है, अंग्रेजों ने लिखी हुई है, उसको भी बदलना चाहिए। उसमें क्या कहते हैं? मैं भगवान की, ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं फलां फलां मंत्रालय संभालने जा रहा हूं, मैं सभी भेद गुप्त रखूंगा। अरे व्हाट्सएप के जमाने में गुप्त क्यों रखोगे भाई? ये ओथ होनी चाहिए, मैं तो सब कुछ बताऊंगा, पब्लिक के सामने लाऊंगा, पारदर्शिता से काम करूंगा। उसी गुप्त भेद में तो सब कुछ है। तो आम आदमी पार्टी पारदर्शिता की पार्टी है। जब भी टीवी पर आधे आधे घंटे के आम आदमी पार्टी के खिलाफ डिबेट चलती हो ना, जिसमें आम आदमी पार्टी को गालियां दी जा रही हो, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये फलां हैं, तो समझ लो देश के किसी न किसी हिस्से में हम जीत रहे हैं। अंग्रेज अभी आजकल शर्मिंदा होते होंगे कि हम 200 साल में उतनी लूट नहीं कर पाए जितने ये आप अपने मुल्क की खुद ही 2 साल में कर लेते हैं। कोई बैंक लूट के भाग गया, कोई देश की प्रॉपर्टी बाहर ले गया, किसी का लोन माफ कर दिया, गरीबों पर महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी ये थोप दी। तो ये तो आजादी भगत सिंह के सपनों की आजादी नहीं है। अगर वो आजादी जो भगत सिंह के सपनों की थी वो हमारे घरों तक पहुंच गई होती, तो हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ के बड़े अफसर बनने लगते, तो कचहरी में, कोर्ट में रिश्वत ना चलती, थाने में गरीब की सुनवाई होती, अगर वो आजादी हमारे पास आई होती। लेकिन ये आजादी महलों में और इनकी लाल बत्ती वाली गाड़ियों में रह गई। यही याद हुए हम थोड़ी है। मैं तो जब से होश संभाला है, मैं सुबह सुबह 15 अगस्त को वो देखता हूं जो लाल किला